प्रभु का धन्यवाद करते हैं, ऐसे पावरफुल वर्ड्स हमारे बीच में प्रभु ने दिया। और जैसे बाइबल कहता है एक ठोस भोजन है जिसको बोलते हैं सॉलिड फूड। कई बार हमको जैसे ब्रदर ने कहा ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है, यीशु तुम्हारे लिए ऐसा किया, यीशु तुम्हारे लिए ऐसा करने वाला है, वो सब सुन के हम बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारे लिए यीशु चंगाई देगा, ब्लेसिंग देगा। बट हमारे जीवन के लिए एग्जैक्टली क्या पर्पस है, क्या लाइफ है, हमारे लाइफ को क्यों प्रभु ने बुलाया, ये बहुत कम लोग प्रचार करते हैं और इसका वर्णन करते बताते हैं लोगों को ये ट्रूथ। तो आई प्रेज गॉड कि हमारे चर्च में एल्डर्स को प्रभु ने ऐसा विजन दिया है और जो बातें करते हैं वो एकदम पावरफुल रीति से हमारे पास आता है और ये हमारे जीवन को परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं पहले थेसलोनियन में उसके दूसरे अध्याय के 12वें वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है वहां पर, इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। वो कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद निरंतर करता हूं। उसका रीजन क्या है? वो कहता है कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया। सो वो पौलुस वहां पर अपनी कलीसिया को कहता है कि जब मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार का वचन बांटा तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि ये कोई मनुष्य मुझे बोल रहा है, ये मनुष्य मुझे अपनी ज्ञान की बातें बता रहा है। नहीं, तुमने ऐसा विश्वास किया कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन है और वैसा ही रिसीव किया। और उन्होंने ये रिसीव किया, इस कारण वहां पर आगे लिखा है, और जो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो ये प्रभावशाली है। प्रभावशाली है मतलब ये वचन हमारे भीतर कार्य करने के लिए सामर्थ्य है। ऐसा एक जीवन ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, ना कि खाली चंगाई छुटकारा ब्लेसिंग लेने के लिए। हमेशा यीशु ने हमारे लिए ये किया, यीशु ने हमारे लिए वो किया, दैट इज ट्रू, ये तो सच बात है कि प्रभु ने हमारे लिए ये किया वो किया। बट हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए? जैसे ब्रदर ने अभी कहा, यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु की लोग बुराई करते थे, वो वापस से रिटर्न में उनको कुछ बोलता नहीं था, वो चुप रहता था, वो सबको फॉरगिव करता था। बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम जानते हैं यीशु मसीह नम्र थे और दीनता के कारण परमेश्वर ने उसे महान किया। लेकिन आपको ये पता है कि फिलिप्पी अध्याय 2:5 क्या कहता है? वहां पर लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा होना जरूरी है। अगर जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा अगर हमारा स्वभाव नहीं है तो सचमुच हमारा लाइफ एक क्रिश्चियन लाइफ नहीं होगा। हम एक दिखावा का जीवन, हिपोक्रेट जीवन जी सकते हैं। जैसा मैंने कहा था कि हमारे भीतर कुछ बदलेगा नहीं, जब तक यीशु मसीह हमारे भीतर बदलेगा ही नहीं तो हम एक हिपोक्रेट लाइफ लोगों को दिखा सकते हैं, ऐसा मेरा जीवन है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जब जजमेंट करेगा, बाइबल कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में क्या चलता है दिन रात, हम क्या सोचते हैं, दैट विल मैटर। क्या हम वी रियली डिजायर कि ऐसा एक लाइफ हमको चाहिए? अगर जिसको ऐसा एक जीवन सचमुच चाहिए तो प्रभु उसके देने के लिए तैयार है ऐसा जीवन। क्योंकि बाइबल कहता है जितना हम चाहते उससे कई ज्यादा परमेश्वर हम चाहता है। कि बाइबल कहता है जैसा हम पवित्र आत्मा चाहते उससे कई बढ़कर प्रभु चाहता है कि वो हमें दे। वैसा एक जीवन प्रभु ने हमारे लिए सोचा है। हम नहीं सोच रहे ऐसा हमको बनना है, करना है। इट इज ऑल गॉड्स कॉलिंग, ये परमेश्वर का बुलाहट है जो पवित्र बुलाहट है। और ऐसा एक जीवन जीने के लिए प्रभु ने हम सबको चुना है, नॉट ओनली वन और टू। प्रभु चाहते हैं हम सब लोग ऐसा एक जीवन जिए ताकि हम सबके लिए एक ज्योति सा और एक नमक सा जीवन लोग हमारे अंदर देख सके। तो मे गॉड हेल्प अस, हम सबको प्रभु सहायता करे दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। बाइबल में यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि जो क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे योग्य नहीं है। सो हमारा सेल्फ लाइफ को प्रतिदिन मारना और चलना ये बहुत ही बड़ी चुनौती हम सबके लिए है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बदलेंगे, ये इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस जो प्रभु हमारे भीतर कर रहा है। और मेन कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही हमारे भीतर इसका काम करता है। और पवित्र बाइबल कहता है, इसीलिए पौलुस कहता है जिसने हमारे अंदर ये काम शुरू किया वो मसीह यीशु के आने तक हमारे अंदर करता रहेगा। तो बहुत जरूरी ऐसा एक चैलेंजिंग लाइफ जो प्रभु हमारे विषय में सोचता है, ऐसा एक जीवन हम सबको मिले और हम सब इसमें बढ़ते जाए। और प्रभु का धन्यवाद करते इस संदेश के लिए। अच्छे से प्रोत्साहन वचन हमें मिला आज।
We heard an encouraging message from Brother Matthew. बाइबल हमें प्रोत्साहन करती है कि हम शारीरिक दशा में होके भी आत्मिक बन सकता है जब हम यीशु को देखते हैं. The Bible encourages us that in spite of being in a physical body, we can be spiritual while looking at Jesus. हम कई बार संसार की चीजों पर असंतृप्त हो जाते हैं, यानी तृप्त नहीं होते हैं. जैसे कि कुछ हमारा सैलरी इतना है उसमें तृप्त नहीं होते हैं, या हमारा घर अगर छोटा है उसमें तृप्त नहीं होते हैं. So there are a lot of things of this world with which we are not satisfied. Like we may not be satisfied with our salary, with our home. और जब हमारा सैलरी किसी और के साथ तुलना करते हैं हम निराश हो जाते हैं, और उसी तरह हम हमारा घर किसी और के साथ तुलना करते हैं. हम सोचते हैं कि उसका घर क्यों बड़ा है, मेरा घर क्यों छोटा है. इस तरह से हम असंतृप्त जीवन जीते हैं. So when we compare our salary with someone else, we feel bad that he has more salary. When we compare a house with someone else, that he has a better house than us, then we feel unsatisfied. So जब कभी आपको तृप्त होना है या तृप्त नहीं होना है, उस चीजों में तृप्त नहीं होना है जो प्रभु के पीछे चलने के लिए, उन चीजों पर कभी तृप्त नहीं होना है आपको. So we should never be satisfied with the things which involve following the Lord. जैसे कि आप प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए अपना जीवन शुरू किया है, और वो भूख कभी मिटना नहीं चाहिए. ये है कि तृप्त ना होना, प्रभु में तृप्त ना होना. This means that when you have decided to follow the Lord, in that you should not ever be satisfied. ऐसा कि हम थोड़ा वचन जानते हैं और उसमें तृप्त हो जाते हैं. मैं ये वचन हमें प्रोत्साहन, इसमें तृप्त नहीं होना है, क्योंकि ये प्रभु के पीछे, प्रभु के राज्य के पीछे चलने वाली बात है. इसमें कभी तृप्त नहीं होना है. और तृप्त, हम असंतृप्त कभी इसमें होना है कि हमारे घरों की ever be satisfied. So suppose we know the things from the word of God, so we should not stop at that and be satisfied with it. So this is the thing in which we should not be satisfied, but in worldly matters we should be satisfied. क्या मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी तनख्वाह, महीने की तनख्वाह और किसी और से कम है, मुझे तृप्त होना है. प्रभु ने मुझे एक बाउंड्री रखा है, और उस बाउंड्री के बाहर जाकर मैं किसी और के साथ तुलना नहीं करना है मुझे. So if the Lord has allowed that my salary should be so much, I should be happy in that, in the boundary that the Lord has set. जैसे कि मुझे परिवार को कुछ संतान दिया है, मैं किसी और के साथ तुलना नहीं करना है कि उसको कितना आशीष दिया है, मुझे कम क्यों आशीष दिया है. इस तरह से मुझे असंतृप्त नहीं रहना इसमें. So if God has given children to others, so I should not look at them and think that God has blessed them so much and God has not blessed me. और मुझे इस चीज के ऊपर ध्यान है, प्रभु मैं आपके पीछे चलने के लिए निर्णय किया, लेकिन उसमें अभी भी आज भी भूख है, और आने वाले दिनों में मुझे भूख रहेगी. आप आने तक मेरे अंदर ये भूख और इच्छा कभी मरना नहीं चाहिए. इसमें हम हमेशा निरंतर हमें असंतृप्त रहना चाहिए. But we should not be satisfied, but be zealous for this thing that Lord, I have decided to follow you, and I want to continue to follow you. और कई बार हम अविश्वासी के साथ तुलना करते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु को जानते ही नहीं, उनके पास आशीष क्यों है और हमारे पास क्यों कम है. And sometimes we compare ourselves with unbelievers, that those people have so many blessings, but why don't we have it? और कई बार विश्वासियों के, कलीसिया के विश्वासियों के साथ भी हमारा ये तुलना किया जाना एक नॉर्मल बात रहती है. And sometimes even with the people in the church we tend to compare ourselves. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको किसी बातों में अगर तुलना करना है, आपके सामने एक व्यक्ति है, सिर्फ यीशु मसीह है. अगर आपका विश्वास में तुलना करना है, कलीसिया में किसी को मत देखो, यीशु मसीह को देखो. So brothers and sisters, if you want to compare yourselves with anyone, there is only one person, which is Jesus Christ. अगर आपकी धार्मिकता में किसी के साथ तुलना करना है, चर्च में किसी बहन के साथ मत तुलना मत करो, किसी भाई के साथ तुलना मत करो, सिर्फ यीशु मसीह को देखना है. So in holiness, if you want to compare yourselves with anyone, don't compare with other brothers and sisters, but compare yourself with Jesus. So ये चीज बहुत प्रोत्साहन करते हैं कि इस तरह हम जब यीशु मसीह को देखते हैं, हमारे अंदर एक भूख और प्यास बढ़ते हैं, तब हम हमारे अंदर ये और भी इच्छा होती है उनके पीछे चलने के लिए. So this is a very encouraging thing, that when we look at Jesus, we have this hunger and thirst to follow him. जब आप कलीसिया में किसी व्यक्ति को देखते हैं जो आशीषित है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो आप निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस धरती पर जीते हैं
वो प्रभु उनको नीचे पीछे भी कर सकते हैं। When you look at someone in the world, you may look at them and feel encouraged for some time, but they are people of the world, and they may one day even God can pull them down one day. हो सकता है कि विश्वास आपसे बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप उसके तरफ देखेंगे वही विश्वास एक दिन पीछे मुड़ता हुआ कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है। So in my life, I've seen this many times that when you see someone moving ahead in faith, but that same person may come down someday. एक विश्वासी गिरने के लिए आपको सालों साल नहीं लगता प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ 24 घंटा काफी है जो आशीषित व्यक्ति है जो पीछे आने के लिए। Brothers and sisters, it doesn't take too long. It doesn't take years for a believer to backslide, but it only takes 24 hours. So इसीलिए हमें प्रभु ने हमें कलीसिया दिया है कि जब तक हमें समय मिला है एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, भाइयों के द्वारा बहनों के द्वारा प्रोत्साहन करो। That's why God has given us the church. So as long as it is time, we can encourage one another. 1 Corinthians 10:12 में एक बहुत गंभीर बात लिखा है। 1 Corinthians 10:12 1 Corinthians chapter 10 verse 12. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि वो कहीं गिरना ना पड़े। Therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. ये विश्वासियों के बारे में लिखा है जो कहता है कि मैं प्रभु में बहुत साल से स्थिर हूँ, मैं कभी गिरूंगा ही नहीं, लेकिन ऐसा लोगों के लिए वचन लिखा है कि चौकस रखो, सावधान रहो, आप कभी भी गिर सकते हैं। This is for the believers who say that I will stand firm in the faith. This is for those believers who think they will never fall. इसलिए प्रभु को उपस्थिति में जब भी आता है आपको कांपना है, प्रभु के सामने आकर आपको घुटने टेकते हैं, आपको इस ट्रेम्बलिंग के साथ प्रभु के सामने आना है। That's why whenever we come before the Lord, we have to come with fear and trembling. So वचन में लिखा है कि वो विश्वासी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इस संसार में गिरने के लिए, इस पाप के संसार में। So it is written that in this world where there is so much sin, it will not take you time to fall. और एक वचन ब्रदर मैथ्यू ने शेयर किया 1 Corinthians 15 And one verse which Brother Matthew shared from 1 Corinthians chapter 15. या 1 Corinthians chapter 15 verse 57 परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. कई बार हम सोचते हैं कि कुछ पा लिया तो बोलते हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य से पा लिया है। Sometimes when we achieve something, we say that we have achieved it through our कई strength. बार मुझे भी आता है अगर मैं कुछ ज्यादा पा लिया, कई बार मेरे अंदर ये घमंड आता है कि मैंने खुद की ताकत से पा लिया है। Sometimes it comes to me also that if I have achieved something, I feel that I have पर मैं achieved it on my own. ये भूल जाता हूँ कि ये मेरे द्वारा प्रभु मेरे अंदर जयवंत कर, ये भूल जाता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ऊंचा करता हूँ। I forget it that it is God who is victorious inside in me. या जो कुछ हमारे जीवन में प्रभु करते, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या करते, जयवंत करने वाला है। And whatever happens, it is through Jesus Christ that we have received तो that सारी victory. महिमा और गौरव की योग्य यीशु मसीह होना चाहिए हमारे जीवन में। So it is only Jesus Christ who is worthy of all honor and worship. तो कलीसिया से मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि ऐसा चीजों पर हम कभी तृप्त ना होना चाहिए कि जैसे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, या कोई भी काम छोटी मोटे जो प्रभु के लिए करते हैं उसमें कभी तृप्त नहीं होना है, क्योंकि ये चीज प्रभु के सामने एक दिन सामने खड़े रहेंगे, वही वैल्यूबल रहेगा। So these are the things which I do not want you all to be satisfied with, which is following the Lord and serving God and coming to church and doing things for the Lord. These are the things in which we should never be satisfied. बट संसार में कई चीज ऐसा, आज के संसार में हम देखते हैं कि पैसे को सबसे महत्व देते हैं, सोने को सबसे महत्व देते हैं, लेकिन ये सारा चीज जब परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे, परमेश्वर के उन सारी चीजों को जो हमने कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए किया, उसके सामने तुलना करेंगे, वो कोई वैल्यूबल नहीं रहेगा। In the world, money is of very much importance, but for us, it is what we do for the Lord. Our service for the Lord is, and how we live is how is important when we stand before the Lord. So वचन में लिखा है कि उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसमें भूख रहो, भूख और धार्मिकता की खोज में रहो। And the word of God says that seek for righteousness, and we should continuously seek for it. या पवित्र आत्मा में हेल्प करे। May God, the Spirit of God, help us. I really thank the Lord for what I heard, and as I was hearing, my heart was thrilled
And, I was thinking of this verse from 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 onwards, which says that, but just as it is written, things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. And for to us, God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अद्भुत वचन के लिए जो हमने अभी सुना है। और जब वह वचन मेरे पास पहुंचा तब मैं बहुत ही कांप उठी और मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 और उसका वचन 9 से लेकर 12 तक हम देखते हैं। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की भी बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। I was just thinking when Matthew was sharing about how Adam had the advantage of being with God and walking with God in the garden, which we do not have, but through the Spirit we have that. और हमने जैसे कि भाई मैथ्यू के द्वारा सुना कि कैसे आदम को वह सौभाग्य मिला, वह अवसर उसे मिला कि वह परमेश्वर के साथ में उस अदन की वाटिका में रह सकता था, संगति कर सकता था, परमेश्वर के करीब और ज्यादा निकट आ सकता था। वह अवसर जो हमें नहीं मिला, but we have that now through the Spirit. लेकिन अब आत्मा के द्वारा वह अवसर अब हम में से हर एक को दिया गया है। For like in verse 10 it says, for to us God revealed them through the Spirit. जैसे हम वचन 10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब अपनी आत्मा के द्वारा उनको हम पर प्रकट करता है। Yeah, and also this the last part of verse 11, it says, even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. और वैसे ही वचन 11 का अंतिम जो दूसरा भाग है, वहां पर वचन कहता है कि कोई परमेश्वर की बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। So what is in me, what I think, no human being, a person in front of me doesn't know what I'm thinking, but I express those thoughts of mine through words. और कोई भी मनुष्य मेरे भीतर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन से विचार चल रहे, कोई मनुष्य नहीं जान सकता, लेकिन मेरी बातों के द्वारा मैं उन बातों को और में प्रकट कर सकती हूँ। So in the same way, the Holy Spirit is making known to us through the Word of God the thoughts of God. वैसे ही परमेश्वर जो है वह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी जो बातें, उसका जो विचार है वो हम पे प्रकट करता है। And what a great privilege! I think I am blessed because of, that God is revealing the things of His heart to me, that what is dear to Him. और कैसा अद्भुत सौभाग्य अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि परमेश्वर की बातों को हम समझ सके और जान सके। And He's revealing it to me. It fills me with joy. और जब मैं इस बात को सोचती हूँ, यह मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। Like we heard, we should about being satisfied. I was just thinking of myself. There are many times I am dissatisfied with a lot of things in life. और जैसे कि हम देखते हैं हमारे जीवन में कई बातों को लेकर हम असंतुष्ट हो जाते हैं। Because we are human beings and many times we compare ourselves with others and we are not satisfied. और क्योंकि हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं, इसलिए हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं। And we are comparing. और हम अपनी तुलना करते हैं। And but always when I look back to what God has given me, when I look back to the spiritual blessings God has blessed me with, He's made me His daughter. He has given me the righteousness of Jesus. He has made me the heir of the kingdom of God, just like His son. Then these things just disappear. This dissatisfaction disappears. लेकिन जब मैं अपने जीवन में असंतुष्ट हो जाती हूँ, तब मैं पलटकर पीछे की ओर मुड़कर देखती हूँ उन सारे आत्मिक आशीषों के विषय में जो परमेश्वर ने मेरे जीवनों में दी है और कैसे परमेश्वर हमें संतुष्ट करता है। That He has made me His daughter. कि परमेश्वर ने मुझे उसकी धार्मिकता देकर उसकी बेटी बनाया है। Yeah, He's clothed me with His righteousness. और उसके धार्मिकता के वस्त्र मुझे पहनाए हैं। And He has made me an heir of
with Christ. और उसने मसीह के साथ में मुझे संगी वारिस बनाया है। So when I think of all these things, all that dissatisfaction disappears. और जब मैं इन सारी बातों के विषय में सोचती हूँ तो वह हर एक असंतुष्टि जो मेरे जीवन में आती है वह दूर हो जाता है। And it does not happen naturally with me. I have to, it's only when I turn to the word of God, or when I go with my dissatisfaction to the Lord and tell him, Lord, I'm not satisfied. Please remove this dissatisfaction from me. Then, God does a work in me. और यह अपने आप से हमारे जीवन में नहीं पूरा होता, हमें उसके लिए पलटकर परमेश्वर के वचन के पास लौटने की आवश्यकता और कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी सहायता करे, या असंतुष्टि जो मेरे जीवन में है इसे मेरे जीवन से दूर करें। So also I was reminded of this verse in Matthew chapter 26 and verse 41. और एक वचन जो मुझे स्मरण आता है मत्ती अध्याय 26 और उसका 41। It says, keep watching and praying that you may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. और हम वचन 41 देखते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So that's what I was thinking, that many times we need to go to the Lord in prayer and ask him to help us, because that willing is there. We want to love the things of God, but the flesh in us is so strong that it overcomes that desire of us. But like Jesus said, that the spirit is willing, but the flesh is weak. So what do we have to do? We have to watch and pray. और हमें परमेश्वर के पास लौटकर प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है कि परमेश्वर के पास हमें लौटना है। और हम जैसे कि देखते हैं वह इच्छा, वह लालसा हमारे हृदय में तो होती है, लेकिन हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो जाता है। शरीर जो है वह कभी कभी कहता नहीं, वह आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर कहता है वचन, आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। So we have to watch and pray. इसलिए हमें जागते रहना और प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। Yeah, and then through the power of the Holy Spirit, like we heard that, not the perishable nature of us, but we will be imparted the imperishable nature of Jesus Christ. और तब जैसे कि हमने वचन में सुना कि परमेश्वर का वह जो रूप है, वह स्वभाव जो अविनाशी है, वह हमारे जीवन में परमेश्वर हमें देंगे। Yeah, I thank God for these beautiful words that I could hear. और इन सारे अद्भुत वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक व्यक्ति शारीरिक रूप में रह सकता है या तो आत्मिक रूप में। We all know that Adam was made by dust, but the breath that God gave him life, and that spirit. और हम सब जानते हैं कि आदम मिट्टी से बना था, लेकिन जो उनके अंदर श्वास परमेश्वर ने दी थी वो जीवन था, वो आत्मिक था। But because of his disobedience, he was put out of the garden. लेकिन अनाज्ञाकारी के कारण उसको उस वाटिका से बाहर निकाला गया। But he multiplied. Adam multiplied. लेकिन आदम बढ़ता गया। But in that multiplication, there was nothing good happening. लेकिन उसके बढ़ोतरी में कुछ भी अच्छा होता न रहा उसके साथ। And I would read from Genesis only chapter 6. और हम उत्पत्ति अध्याय 6 से पढ़ते हैं। He said, when man began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them, to the sons of God, saw that the daughter of man were attractive, and they took as their wives, and any they choose. 3. Then the Lord said, my spirit shall not abide in man, because for he is flesh, his days shall be 120 years, and ओके, तो उत्पत्ति अध्याय 6 का 1 से 3 तक। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगा और उसके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसे चाहा विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाह करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। That's the time when the generations were living in flesh. और उसी समय से जो कुल था वो शारीरिक रूप में जीने के लगे थे। And because of living in flesh, all wickedness started. As in verse 5,
the Lord saw that the wickedness of man was greater in the earth, and that every intentions of the thought of his heart were only evil and continually. और शारीरिक रहने के कारण उन्होंने बहुत बुराई की, जैसे हम उसके 5वें वचन पे पढ़ सकते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचारों को जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। But there's a surprise over here. लेकिन एक सरप्राइज यहाँ पर है। The surprise that in that kind of a crooked generation, there was one man who was blameless. लेकिन इतने बुराई भरे लोगों के बीच में एक व्यक्ति था जो निर्दोष था। And that man was only found favor by God और because the 3 ways that he lived. और उस व्यक्ति ने परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए पाया क्योंकि उसने 3 जो बातें थे वहां पर लिखा गया है। And I'm talking about Noah. और मैं नूह के विषय में कह रहा हूँ। Because it says in verse 9, these are the generations of Noah, was righteous man, blameless, and his generation Noah walked with God. और उसके 9वें वचन में हम देख सकते हैं नूह की वंशवाली यही है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। He was blameless, he was righteous, and he walked with God. वो धर्मी था और वो उस निर्दोष था और परमेश्वर के साथ चलता था। In the New Testament of the Bible, even it speaks about the twisted generation that we are living also. और नए करार में भी हम देख सकते हैं कि ऐसा ही लोग जो पुराने नियम में थे हमारे बीच में भी रहते हैं। So we also live in a twisted generation right now. सो हम भी ऐसे बुराई भरे लोगों के बीच में रहते हैं। But we have received the Holy Spirit. लेकिन हमें पवित्र आत्मा मिला गया है। And if we live by flesh, we shall die. लेकिन अगर हम शारीरिक रूप में जीते हैं तो हम मरेंगे, But if we live by spirit, we shall live now. लेकिन हम आत्मिक रूप में जीते हैं तो हम जिएंगे। Because it says in Romans chapter 8, क्योंकि रोमियो के अध्याय 8 में हम वो पढ़ सकते हैं। says 8:13. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So for those who live according to the flesh, they set their mind on flesh, and who live according to the spirit will set their mind on spirit. तो यहाँ पर वही लिखा गया है, जो शारीरिक रूप में जीते हैं वो शारीरिक बातों पर ही मन लगाते हैं और जो आत्मिक रूप पर जीना चाहते हैं वो आत्मिक बातों पर अपना मन लगाते हैं। And we all know that we received the Holy Spirit is only after Pentecost. और हम सब जानते हैं कि पेंटिकोस के दिनों के बाद ही पवित्र आत्मा का वरदान हम सबको प्राप्त हुआ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। There is life and peace if you live according to the spirit. तो Because as Joseph just said, that when your mind is distracted, you can't live. You know, because you're thinking too many things in your mind, and that's the time when you're living in flesh. But when you're living in spirit, you will have the peace of God in you. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आत्मा में जीवन बिताने से हमें शांति और जीवन प्राप्ति होते है। जैसे भाई जोसेफ ने कहा कि हम संसारिक तौर पर कई विषय को सोचते विचार करते हैं, उस समय हमारे अंदर कई चिंता और ऐसे बातें आती है जो हमारे जीवन को कंट्रोल करती है। लेकिन जब हम आत्मिक रीति से जीते हैं तो वो परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का जीवन हमारे भीतर रहता है। Go to verse 7. हम 7वें वचन को देखते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। For the mind that is set on the flesh is hostile to God. It means he is going to get angry with us, I would say. उसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर हमसे बहुत क्रोधित हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। The same way when he got angry with the generation at Noah's time. और उसी तरह से जैसे नूह के समय के वंशवाली से वो क्रोधित हुआ। So we need to set our mind now on the spirit that gives life to us. So हमारा मन हमें आत्मा की रीति पर लगाना है जो हमें जीवन प्राप्त करता है।
9 to 1. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि मसीह का आत्मा तुम में नहीं तो तुम उसके जन नहीं। So it says, verse 9, you now are not in the flesh, but in the spirit. If in fact, the spirit of God dwells in you, anyone who does not have the spirit of Christ does not belong to him. तो यहाँ पर वही लिखा है, हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया और इसी से पता चलता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और जन हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो हम मसीह के नहीं हैं। Now we need to decide if we are children of God or we are the heir of the kingdom of God. तो अभी हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हम क्या परमेश्वर की संतान है और उसके वारिस बनना चाहते हैं। I'll end there and say, let us all set a mind not on the things that can perish, but the things that belongs to God. मैं यहाँ पर खत्म करके कहना चाहता हूँ कि आए अपना अपना मन उस स्वर्गीय बातों पर लगाए, इस संसार की बातों पर नहीं जो नाशवंत है। Because God sees the heart of the man. क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। And the heart will certify you what we are. और आपका हृदय ही आपको ये बात बताएगा कि आप असल में क्या कैसे व्यक्ति हो। Not your tongue. आपका जबान नहीं। We can be very spiritual while talking. We can speak all good words. हम आत्मिक दिखा सकते हैं अपने बातों के तरह से और अपने शब्दों के रीति से। But your heart, how spiritual it is. लेकिन हृदय आपका कितना स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, वो जांचना How much जरूरी your है। heart has accepted God. और कितना आपके हृदय ने परमेश्वर को स्वीकार किया, ग्रहण किया है। Not 50-50, not 99. 50-50% नहीं, लेकिन 99 भी नहीं, पूरे 100%। He wants 100% of your heart. वो चाहता है 100% आपका हृदय। And when your heart is aligned with God, and when your heart is aligned with God, और जब आपका हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ता है we will all start dwelling in the spirit. तो हम सब आत्मिक रीति से जीना शुरू करेंगे। So church, let us have this change today, तो कलीसिया आए, इस बदलाव को हम स्वीकार करते हैं आज। because I would say the manna today is not an ordinary manna. क्योंकि जो आज भोजन मन्ना हमें प्राप्त हुआ है वो एक साधारण सा मन्ना नहीं है। If we don't decide now, अगर आज हम इस बात का निर्णय नहीं करेंगे we need to change. कि हमें बदलना है, I think I don't know when we'll decide that, तो मैं भी नहीं जानता कि कब हम इसका निर्णय लेंगे। because I have decided क्योंकि I need to change, मैंने इस बात का निर्णय लिया है कि मुझे बदलना है। and I want to set my mind on the things that belongs to God and the things of the heavenly kingdom. और मैं अपना मन स्वर्गीय बातों पर लगाना चाहता हूँ और परमेश्वर के राज्यों पर। हमें मैं कुछ बांटना चाहती हूँ, जिसमें से कल जब हम शादी से लौटते थे तो मुझे बहुत प्यास लग रही थी और खुशी मेरे गोदी में सो रही थी और डॉली भी मेरे पास में थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुझे प्यास लगा तो मैंने ब्रदर किरण को बोला कि ऊपर एक हमारा थैली है उसमें से पानी दे दो। तो उन्होंने मुझे पानी दिया और मैंने पानी पी लिया और थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी और मैंने देखा कि सब लोग रेस्ट ले रहे बस के अंदर और खाली जायरा जगी हुई थी और मैं थी। तो मैं अंदर ही मतलब प्रे कर रही थी और मुझे प्यास लग रहा है करके, लेकिन अभी मैं जायरा को भी नहीं बोल सकती क्योंकि वो भी थकी हुई है और मुझे भी पता नहीं कि पानी कहाँ पर होगा, अभी कहाँ पर रखा होगा ना। तो मैं जस्ट प्रे कर रही थी और जैसे ही ड्राइवर ने छोटा सा ब्रेक लगाया ना तो हमारा पानी का बोतल नीचे गिरा और मैंने तुरंत जायरा को बोला, जायरा ये बोतल मुझे दे दो जरा। और मैंने पानी पिया और मुझे एक सेटिस्फाइड हो गई उस चीज को लेकर। और अभी जब शेयरिंग चल रहा था तो जैसे जॉन चैप्टर 4 वर्स 14 में लिखा है कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो मैं देख रही थी कि हम वर्ल्ड की चीजों के अंदर ज्यादातर हमारा जो ध्यान रहता है उसमें रहता है और मुझे मैंने देखा कि मेरे को रियल में जो चीज का नीड था, मुझे सच में प्यास लग रहा था और परमेश्वर ने वो चीज प्रोवाइड किया मुझे और मुझे पानी मिला और मैं तृप्त हुई इस चीज को लेकर। तो परमेश्वर भी ये चाहता है कि
हमको वर्ल्ड की चीज में जब भी जैसे ब्रदर जोसेफ शेयर कर रहे थे कि हम किसी के बारे में देखते हैं तो हमको लगता है कि उनके पास इतना है, मेरे पास इतना है। मैं बीच में भी एक सिस्टर से बात कर रही थी, उनको मैं वही चीज बता रही थी कि जब भी वर्ल्ड की कोई चीज ब्लेसिंग के बारे में हम देखते हैं तो हमने हमेशा एक हमसे नीचे वाले लोगों के साथ कंपेयर करना चाहिए। मैं नॉर्मली मेरे हस्बैंड एनी को कभी कभी एक यहाँ पर जो भी एक स्लम एरिया है वहां पर लेके जाके उनको बताते हैं कि देखो ये लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से सोते हैं, इनको खाने के लिए उनको जो कुछ भी मिलता है वो लोग वो उसमें एंजॉय करते हैं, वो लोग उसमें सेटिस्फाइड होते हैं। बट आप लोगों को जब भी घर में कुछ मिलता है तो आप लोग का कंप्लेन होता है लाइक ना। तो वो एक चीज है कि हमको हमेशा वर्ल्डली ब्लेसिंग के लिए हमसे छोटे वालों का कंपेयर करना चाहिए कि वो लोग किस तरीके से रहते हैं। और मेरी एक सिस्टर है जो उनके विरार में रहती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उनका जॉब, उनके हस्बैंड का इतना अच्छा जॉब भी नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं और वो भी हाउस वाइफ घर पे रहते हुए दोनों बच्चों को संभालती है। और मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगती है कि वो कितने अच्छे से मैनेज करती है और फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद देती है। उनको ना किसी चीज का लालच है ना किसी चीज का, वो मुझे बहुत ब्लेसिंग लगता है। और एक चीज यहाँ पर जो मुझे लगा कि हमको आत्मिक चीजों में हमको तृप्त नहीं होना है ना। वो तृप्त जो है वो परमेश्वर ही कर सकता है हमको। और हमेशा हमको चर्च के अंदर भी हम कभी कभी देखते हैं अरे वो सिस्टर कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या वो ब्रदर कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट हमको आत्मिक चीजों में हमेशा एक जो आत्मा में स्ट्रांग है उनके लिए उनके साथ हमारा कंपेयर करना चाहिए कि वो ब्रदर या वो सिस्टर कितना आगे बढ़ चुके हैं तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। जैसा पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को फॉलो करता हूँ तो आप भी मुझे फॉलो करो। तो सेम थिंग हमको एक ऐसे सिस्टर या ऐसे ब्रदर को फॉलो करना चाहिए जो रियल में परमेश्वर का भूख और प्यास लेकर आगे बढ़ते हैं।